दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है और हमारी पृथ्वी पर बसे हुए देश भी बहुत ही सुंदर हैं। और समय के साथ साथ मानव ने भी काफी चीजों का निर्माण करके हमारी पृथ्वी की सुंदरता को काफी बढ़ा दिया है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वाई दुबई's मैन मेड आइलैंड आर स्टिल एम्प्टी। लेकिन हाँ, आपने हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है जो मानव निर्मित है, लेकिन कुछ शहरों में लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जिसने केवल 30 साल में बहुत ज्यादा तरक्की की। उसका नाम है दुबई। आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो दुबई को ना जानता हो। पहले दुबई में एक सिंगल बिल्डिंग थी जिसको अब दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। पहले दुबई पेट्रोल पर निर्भर था क्योंकि दुबई में बहुत ज्यादा पेट्रोल होता है, इसीलिए पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन इस वक्त केवल 3% ही देश तेल पर निर्भर है, क्योंकि इन्होंने रूलर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया और काफी बड़ी बड़ी और अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स दुबई में खड़ी कर दी, जो दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और इसी के चलते दुबई ने अपनी किस्मत को काफी बदल दिया। दोस्तों, दुबई में बुर्ज खलीफा और दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया। दुबई के बीच भी काफी फेमस हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन देखते ही देखते लोगों के लिए दुबई के बीच छोटे पड़ने लगे। दुबई को और अट्रैक्टिव करने के लिए वहां के शेख ने समुंदर के अंदर महाद्वीप बनाने का प्लान बनाया। दुबई के शेख ने 2000 में सोचा कि समुंदर के बीच में महाद्वीप बनवाकर लोगों को उसकी ओर अट्रैक्ट करेंगे। 2001 में सबसे पहले 3 महाद्वीप बनाने का प्लान दुबई के शेखों ने बनाया, और जिनको ऊपर से देखने पर उनकी शेप पाम ट्री के जैसे दिखाई देगी, जिसे ताड़ का पेड़ भी कहा जाता है। इन तीनों द्वीपों का नाम शेख ने सोच लिया था, जो पाम जबेल अली, पाम जुमेरा और पाम डेरा थे। सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम शुरू किया गया। ये इन तीनों में सबसे छोटा महाद्वीप था और दुबई की कोस्ट लाइन में 80% का इंक्रीमेंट हुआ था। केवल एक ही पाम जुमेरा से दुबई में काफी मुनाफा हो रहा था, जिससे यूएई के रूलर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और इन्होंने बचे हुए दोनों प्रोजेक्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इतने में दुबई के शेख ने 2003 में प्लान किया कि एक ऐसा महाद्वीप बनवाया जाए जो मानव द्वारा निर्मित हो, और ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सका। लोगों को इस प्रोजेक्ट ने अपनी ओर काफी अट्रैक्ट किया, लेकिन फिर भी ये असफल ही रहा। द वर्ल्ड नाम के इस प्रोजेक्ट ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर किया। जब इस प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया गया तब इस प्रोजेक्ट को लैंड ऑफ पैराडाइज नाम दिया गया था। इसका डिजाइन जो बनाया गया था वो पृथ्वी के डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाया गया था। सन 2003 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। ये दुबई के समुद्र के किनारे से 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा था। इस आइलैंड की कीमत बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए जो अमीर और नामी हस्तियां हैं सिर्फ उनकी ही नजर इस आइलैंड पर गई थी। इनमें सबसे छोटे आइलैंड की कीमत लगभग $15 मिलियन थी और इंडियन करेंसी के हिसाब से ये 112 करोड़ रुपए का था, और बड़े आइलैंड्स की कीमत लगभग $50 मिलियन थी। ये इतना महंगा इसलिए था क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी और इसे समुद्र के बीच में बहुत मुश्किलों का सामना करके बनाया गया था, क्योंकि समुद्र के बीच में तो एक छोटा सा आइलैंड बनाना भी बहुत मुश्किल टास्क था, जबकि यहां तो 300 आइलैंड बनाने थे। 2008 तक इन आइलैंड्स में से 60% बिक चुके थे। जिस प्रकार दुबई को बिल्डिंग होटल में कामयाबी मिली, उसी प्रकार इस प्रोजेक्ट पर भी इन्हें स्टार्टिंग में कामयाबी मिली, और आइलैंड को बनाने के लिए रेत और पत्थर का यूज किया गया था, और ये आइलैंड लगभग 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा था। 300 आइलैंड्स वाले इस प्रोजेक्ट पर लगभग 14 बिलियन का खर्चा आया था, और बताया जाता है कि इतने खर्चे में तो 9 बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो जाते। इस प्रोजेक्ट पर सभी आइलैंड्स पर लग्जरी होटल, बार जैसी सभी सुख सुविधाएं बनाई जाती। अब इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि इन आइलैंड्स पर क्या क्या सुख सुविधाएं होती, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका। एक आइलैंड को बनाने के लिए इतनी रेत का इस्तेमाल हुआ था जो कि एक पूरे के पूरे क्रिकेट स्टेडियम को भर दे, इतनी ज्यादा रेत। और इनमें यूज होने वाले पत्थरों का वजन लगभग 5 लाख ट्रेन के इंजन के वजन से भी ज्यादा था। ऐसी क्या गलतियां हुई जो 12 साल बाद भी ये आइलैंड खाली पड़े हैं? इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये थी कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले इसका नक्शा पृथ्वी के नक्शे के जैसा बनाया गया था, लेकिन बनने के बाद यह बिल्कुल अलग था।
अर्थात सभी आइलैंड्स की शेप पृथ्वी पर बसे देशों की शेप से बिल्कुल अलग थी और जिससे इन्वेस्ट करने वाले लोगों को काफी डिसअपॉइंट होना पड़ा। 2008 में आइलैंड को लॉन्च किया गया था और पूरे दुबई को बहुत ज्यादा सजाया गया था और बहुत ज्यादा खर्चा किया गया था। लेकिन ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ रहा था और इसके बाद पूरी दुबई के रेट काफी डाउन हो गए। समय के साथ खाली पड़ रहे आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में दोबारा डूबते जा रहे थे। ये खबर मीडिया ने खूब तेजी से फैलाई और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस प्रोजेक्ट से हट गया। जब सब कुछ ठीक हो गया और दुबई में सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इन महाद्वीपों को किसी ने नहीं खरीदा। जो रेत इन महाद्वीपों में यूज की गई थी वो समुद्र के किनारे से निकाल के यूज की गई थी, लेकिन वहां पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया जिसके कारण रेत के बने महाद्वीप पानी में डूबने लगे थे। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।